सच तो बोला है, लेकिन वो क्या दिखाता है कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है उसने किस किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा बिट्रेयल है, क्योंकि अब जिस वक्त जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी, जजेस जो थे जुडिशल कमीशन में कुछ वो सवाल उठा रहे थे कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें कोई क्राइटेरिया सेट करना है कि किस बुनियाद पे जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये सीनियर जूनियर में इतना यकीन नहीं करती। मेरा ख्याल है कोई जूनियर जज जो हैं हाई कोर्ट्स में वो भी बहुत काबिल हो सकते हैं, वो भी मेरिट पे पूरे उतर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लेन देन या नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमारा इसमें राइट है कि हम भी समझें कि किस बुनियाद पे जजेस अपॉइंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है एज लॉ मिनिस्टर एक बिट्रेयल था कि आपने कॉम्प्रोमाइज करके अग्री कर लिया ऐसे जजेस पे जिनको आप काबिल या मेरिट पे पूरा नहीं समझते थे कि वो उतरते हैं। और वो एक बहुत अच्छा मौका था अलीना कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें तब्दीली लाई जाती, उन्हें ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाता, मेरिट को डिफाइन किया जाता। और वो अपॉर्चुनिटी लॉस थी और हुकूमत को दिखाती है कि उन्होंने किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और अब वो हर चीज जो है वो पीटीआई पे या पिछली हुकूमत पे या जनरल बाजवा पे ब्लेम नहीं कर सकते। स्क्वेयरली इसका जो ब्लेम है वो उनके शोल्डर्स पे आता है। दूसरी चीज जो उनकी इंटरप्रिटेशन है कि आइन को पूरा देखना चाहिए और 90 दिन की इलेक्शंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करती। आर्टिकल 224 क्लियर है, वो क्लियर टर्म्स में कहता है 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं डिसोल्यूशन के बाद। हम 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पे हमने पाकिस्तान का जो हमारी इमेजिनेशन है, हमने प्रोविंसेस को देखना है कि प्रोविंसेस बहुत एम्पावर्ड है। आप नेशनल असेंबली के साथ नहीं जोड़ सकते हमेशा। तो मुझे सेंस नजर आती है इसमें कि क्यों अदलिया ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया है। इशू क्या है कि बहुत से और मामलात हैं जो 90 दिन के साथ जुड़े हैं, जिसमें 63A की इंटरप्रिटेशन है, जिसपे पूरी अथॉरिटी की बात आ जाती है कि क्या उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे वो असेंबलीज पंजाब की डिसॉल्व कर सकते थे या नहीं। इसके अलावा मजीद सवालात आते हैं कि डिसोल्यूशन क्या जस्टिसेबल है कि नहीं। मैं एग्री नहीं करती कि जस्टिसेबल है, लेकिन ये सवाल जुड़े थे। तो मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा वजन है कि आप इस पूरे इशू को होलिस्टिकली देखें। इसमें वजन नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन साथ हो। लेकिन अलीना मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 इलेक्शंस एक साथ। तो उन्होंने ये कहा है कि आप पूरे के पूरे आइन की स्कीम को देखें और तो पूरी की पूरी तो यही था ना अलीना, बहुत से प्री रिक्विजिट्स होते हैं, बहुत सी और चीजें होती हैं। नतीजा क्या निकलता है? नहीं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है अगर स्कीम को देखें? बट यू आर सेइंग द सेम थिंग ना, आप भी तो वही कह रही हैं कि बहुत सी और चीजें हैं जिनको साथ मिलाकर देखना होता है। तो फिर अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनकी बात में वजन है। आप मुझे मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, प्रोविंशियल असेंबली, तो 90 दिन में इलेक्शंस हैं वो जरूरी हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आप बाकी आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको अगर साथ पढ़ें तो आपको किसी तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप इलेक्शंस जो हैं वो साथ करवा दें नेशनल असेंबली के। लेकिन मेरे लिए सवाल क्या है कि क्या वो 90 दिन जो डिसोल्यूशन थी जिसके बाद 90 दिन का जो पीरियड है वो किक इन करना था, जैसे जस्टिस अतर मिनिला ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख सकती है कि चीफ मिनिस्टर की जो प्रेरोगेटिव है डिसॉल्व करने का, क्या वो जस्टिसेबल है या नहीं है। क्या अगर 63A जो है उस पे जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, अगर वो रिव्यू हो जाती तो क्या चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही ही रहते? क्या उनका फैसला डिसोल्यूशन का उनका ही होता? ये मामलात हैं जो डिसोल्यूशन से पहले के हैं, जिस पे मेरा ख्याल है सवाल उठते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको देख लेती, इस पे कोई हतमी फैसला कर लेती तो मेरा ख्याल है बेहतर होता।